जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ भाई सारे बच्चे मस्त हैं। तो भाई बेसिकली आज हम बात करेंगे आज इंडियन जुडिशरी के बारे में। तो जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, कहीं पर आपको सुप्रीम कोर्ट दिख रहा है, कहीं पर आपको हाई कोर्ट दिख रहा है, या फिर कहीं पर आपको बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो दिख रहे हैं आपको इमेजेस के अंदर। ठीक है, तो आज है हमारा इंडियन जुडिशरी। हमने ऑलरेडी जो एग्जीक्यूटिव है आपका आपका यूनियन का स्टेट एग्जीक्यूटिव हमने कंप्लीट कर लिया है आपका, और आज हम बेसिकली शिफ्ट हुए हैं किसके ऊपर? आपके जुडिशरी के ऊपर। देन हम बात करेंगे इसके बाद आपके किसके? आपके लेजिस्लेचर के ऊपर। यस और नो? क्लियर थे पॉइंट? थोड़ा सा एक इमेज समझते हैं कि भाई फंडामेंटल नीड क्या है इन सब की। भाई बात तो सही ना, नीड क्या है भाई इनकी? चलिए भाई बात करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं, तीन बॉडी है बेसिकली भाई। एक है आपकी क्या? आपका एग्जीक्यूटिव। ठीक है, सबसे पहले आएगा भाई आपका लेजिस्लेटिव एंड आपका जुडिशरी। देखिए, अब इनका रोल अगर हम बात करें बच्चे, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में, लेजिस्लेचर के बारे में। किसके बारे में? लेजिस्लेचर के बारे में। लेजिस्लेचर का मतलब ही क्या है भाई? लॉ को बनाना। क्या है? लॉ को बनाना। ठीक है, तो जब बात करते हैं भाई कोई भी एक है तो काम क्या भाई इनका? लॉ या फिर मेकिंग लॉ। ठीक है, लॉ को बनाना भाई। ठीक है, जब लॉ बन जाता है तो भाई एक बात बताओ, जब घर में कोई कानून बनता है कि भाई साहब आज से हमारे घर में ये चीज चलेगी, ये हमारे घर की मुखिया ने क्या बोला, इसको अनाउंस कर दिया। अब इसको इंप्लीमेंट करवाने का जो काम है, किसको? इस लॉ को जो इंप्लीमेंट कराने का काम किसका है? वो भाई आपके एग्जीक्यूटिव का काम है। किसका कराने का? इंप्लीमेंट करवाने का। ठीक है, और अगर भाई साहब किसी ने उस लॉ को ब्रेक किया, किसको? उस लॉ को ब्रेक किया, तो उसको पनिश करने का काम किसका है? वो है आपके जुडिशरी का। क्या काम है इसका? पनिशमेंट का काम है इसका। क्लियर? तो आज हम बेसिकली बात करेंगे इसके बारे में, आपके इंडियन जुडिशरी के बारे में आज हम बात करेंगे। किसके बारे में? इंडियन जुडिशरी के बारे में आज हम बात करेंगे भाई। यहां तक कोई डाउट किसी को? पहले ये बताइए भाई। उम्मीद करता हूं भाई यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। देखिए, अब जब हम बात करते हैं इसके बारे में, आपके इंडियन जुडिशरी के बारे में जब हम बात करते हैं, तो यहां पर देखो हमें तीन टाइप की जुडिशरी फॉर्म देखने के लिए मिलती है भाई। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, एक हम ट्रायंगल बनाते हैं। देखिए देखिए सबसे लोअर अगर मैं बात करूं, देखो आप कहीं किसी गांव में रहते होंगे, किसी जिले के अंदर वो गांव आता है, तो सबसे लोअर कोर्ट जो होता है आपका, सबसे लोअर निचले स्तर पर जो कोर्ट होता है, उसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं, या फिर उसको हम लोअर कोर्ट बोलते हैं। क्या उसको? या तो हम क्या बोलेंगे उसको? लोअर, या फिर इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलेंगे। यस और नो? क्लियर? इससे ऊपर भाई देखो, ये किसके अंदर है? पूरे पूरे ये एक राज्य के अंदर आता है भाई, सारे डिस्ट्रिक्ट मिला के। ठीक है, तो एक होता है आपका हाई कोर्ट। कहां पर? आपका हाई कोर्ट। और याद रखना, सबसे ऊपर जो एपेक्स कोर्ट है, या कह सकते हैं सबसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, मतलब इंडियन जो जुडिशरी स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे टॉप लेवल पे जो कोर्ट है वो कौन सा है बच्चे? आपका सुप्रीम कोर्ट है। कौन सा? आपका सुप्रीम कोर्ट है। आपका कौन सा? आपका सुप्रीम कोर्ट। यस और नो? क्या है आपका? सुप्रीम कोर्ट है भाई। यस और नो? ठीक है, तो यहीं पर हम एक बात कहते हैं कि भाई ये क्या है आपका? ये सिंगल इंटीग्रेटेड है। क्या आपका? सिंगल इंटीग्रेटेड। अब समझने की बात क्या है, देखो, इन केस अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई क्या सुनाया, कोई फैसला, कोई जजमेंट सुनाई है सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो किसमें? वो पूरे ऑल इंडियन टेरिटरी पे क्या है आपकी? एप्लीकेबल है। क्या है? पूरे ऑल इंडियन टेरिटरी पे एप्लीकेबल है भाई। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने जब कोई फैसला सुनाया है, तो वो सारे टेरिटरी जब एप्लीकेबल है, तो याद रखना किसी भी हाई कोर्ट या किसी भी लोअर कोर्ट में उस वर्डिक्ट को काटने की पावर नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट समझ में आया कि सुप्रीम कोर्ट क्या है बच्चे? आपका बाइंडिंग नेचर है। सुप्रीम कोर्ट जो बोला भाई वो कैसा है आपका? वो बाइंडिंग नेचर है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिया है भाई, वो आपका हाई कोर्ट भी फॉलो अप करेंगे उसको। ठीक है, और आपके लोअर कोर्ट तो फॉलो करेंगे ही करेंगे भाई। यस और नो? क्लियर ये पॉइंट? तो बेसिकली हमें क्या पढ़ना है? हमें तीन कोर्ट्स के बारे में पढ़ना है। आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, एंड आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड आपका लोअर कोर्ट हो गया। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं स्पेशली आपके एग्जाम के बारे में, किसके बारे में? आपके यूपीएससी एग्जाम के बारे में स्पेशली, तो बच्चे यहां एक चीज समझना, आपके सुप्रीम कोर्ट कौन सा? आपका सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आपका मोस्ट कह सकते हैं बहुत फेमस है भाई। किसके लिए? आपके यूपीएससी के लिए।
ठीक है। और अभी तक आपका जो लोअर कोर्ट है या फिर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, यहां पर हमेशा अभी तक अपॉइंटमेंट्स के बारे में पूछा है कि भाई साहब डिस्ट्रिक्ट जज को कौन अपॉइंट करता है, क्या इनका टेन्योर है, क्या इनका कार्यकाल है, कैसे ये अपॉइंट होंगे, इनके बारे में यहां पर बात की गई है। और अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में, तो ये आपका एनडीए 2 2022 में ही क्वेश्चन आया था, जिसमें आपके एनडीए 2 2022 में ही क्वेश्चन आया किसके बारे में, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में। और रेदर देन कि अभी तक जो क्वेश्चन मैक्सिमम जो पूछे गए हैं आपके, वो आपके सुप्रीम कोर्ट एंड आपके हाई कोर्ट से ही क्वेश्चन बेसिकली आपको देखने के लिए मिले हैं भाई। तो उम्मीद करता हूं इस इमेज से आपको काफी हद तक जो क्लैरिटी है आपको कि हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, किस पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे कम करना है, ये आपको पता चल गया होगा। क्लियर सर नो? ठीक है भाई, यहां तक कोई डाउट तो बताओ पहले, यहां तक कोई डाउट? शॉर्टेड देखिए भाई, अब यो क्या कह रहा है आपका, इंडेक्स में बात करते हैं तो भाई क्या है आपका, सबसे पहले आपका सुप्रीम कोर्ट है आपके, ठीक है। फिर बच्चे आपका आता है आपका हाई कोर्ट एंड आता है आपका लोअर कोर्ट, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बोलते हैं भाई, ठीक है। वन बाय वन हम बात करेंगे भाई, पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में, देन हाई कोर्ट के बारे में, देन आपके लोअर कोर्ट एंड आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में। चलें भाई स्टार्ट करें। चलिए भाई, कोई डाउट? बहुत बढ़िया भाई। देखो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन जुडिशरी के ओवरव्यू के बारे में। क्या कह रहा है पहला पॉइंट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम with a supreme court at the top followed by the high court and आपके लोअर कोर्ट, ठीक है। जो सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, देन उसके लोअर में आपके हाई कोर्ट है आपके, देन आपका लोअर कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है भाई। यहां तक कोई डाउट किसी को? अब यहां पर बात कर रहा है इंटीग्रेटेड, मतलब एक कह सकते हैं ना, एक धागे में ही पिरोए हुए हैं सारे, ठीक है, सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। क्या हो रहा है, इसलिए बात कर रहा है आपका इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम के बारे में यहां पर बात की गई है आपका, ठीक है। देख पा रहे हैं आपके सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट, जिसको हम आपके नॉर्मली लोअर कोर्ट भी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं आपके, फिर आपका हाई कोर्ट एंड आपका सुप्रीम कोर्ट को हम क्या बोलते हैं, एपेक्स कोर्ट। एपेक्स कोर्ट मतलब सबसे उच्चतम न्यायालय जो है इंडिया में, सबसे उच्चतम न्यायालय कौन सा आपका, वो सुप्रीम कोर्ट है आपका, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है देयर इज ए हायरार्की बिन हाई कोर्ट सच एज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अदर लोअर कोर्ट, ठीक है। तो हाई कोर्ट आपके स्टेट में सबसे हायर है आपका, बट जब हम बात करें पूरे इंडिया के बारे में, तो इंडिया में सबसे हायर कौन है आपका, सुप्रीम कोर्ट है आपका। और हाई कोर्ट के अंडर में ही आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड लोअर कोर्ट्स आते हैं आपके, ठीक है। द यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम which was adapted from the government of India Act 1935, कौन सा जुडिशियल सिस्टम अगर बात कर रहा है आपका, is responsible for the enforcing both central legislation as well as state legislation, ठीक है। आप देखो एक चीज समझते हैं, इन केस जो आपके लेजिस्लेटिव बॉडी है, अगर उसने कोई ऐसा लॉ बनाया है आपका, ठीक है, जिससे आपके बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन क्या हो रहे हैं, आपके वॉयलेट हो रहे हैं या फिर इन्फ्रिंज हो रहे हैं, तो उस केस में भाई जो जुडिशरी है आपका, वो उसको रिव्यू कर सकती है। क्या करते हो, रिव्यू कर सकती है आपका, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 देख पा रहे हैं बच्चे आपका, द जुडिशियल इज आर्म ऑफ द गवर्नमेंट, क्या है, ये भी एक भुजा है किसकी, आपकी गवर्नमेंट की, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरप्रेटिंग द लॉ, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू ऑल सिटीजन। क्या है आपका भाई, लॉ को इन्फोर्स देखना, इंटरप्रेटिंग करना उसको, ठीक है। अगर कोई डिस्प्यूट राइज हो रहा है तो उसको सॉल्व करना, और अगर किसी सिटीजन को क्या मिल रहा है भाई, न्याय नहीं मिल रहा है, तो उसको इंसाफ दिलवाने का भी काम किसका है बच्चे, आपका जुडिशरी का काम है बच्चे आपका। ये क्या है भाई, ये इसका कार्यकारी नीति है किससे, पूरे जुडिशरी सिस्टम की, ठीक है। एंड जुडिशरी इज सीन एज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है आपका, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पूछा जा चुका है कि भाई कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है आपका, तो याद रखना कौन है आपका, इंडियन जुडिशरी है आपका। और क्या कह रहा है आपका, एज वेल एज वॉच डॉग ऑफ द डेमोक्रेसी, क्या आपका डेमोक्रेसी, क्या आपका ये वॉच डॉग है, ये नाम है इनके। और इट इज क्रिटिकल फॉर अ डेमोक्रेसी टू फंक्शन प्रॉपरली टू हैव अनबायस्ड एंड इंडिपेंडेंट कोर्ट, ठीक है। तो ये भाई किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, बहुत बेसिक टर्म अगर बताऊं तो इसके बारे में, ठीक है। और द इंडिया हैज अ सिंगल जुडिशियल सिस्टम दैट इज फुल्ली इंटीग्रेटेड, क्या है आपका, सिंगल जुडिशियल सिस्टम है आपका, दैट इज फुल्ली इंटीग्रेटेड। अगर देखो, अगर सपोज करो अगर ये सिंगल इंटीग्रेटेड नहीं होता तो समझिए क्या होता। अब एक बात बताओ, सपोज करो आपके हर स्टेट के अंदर हाई कोर्ट है आपके, ठीक है।
अब हाई कोर्ट अगर ये इंटीग्रेटेड नहीं होता तो हाई कोर्ट ने अगर कोई वर्डिक्ट दिया तो भाई सुप्रीम कोर्ट उसको हटा सकता है भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दिया तो भाई आपका हाई कोर्ट हटा सकता है। अगर ये चीज नहीं होती तो इससे क्या होता, कभी भी जस्टिस नहीं मिल पाता और वो कोर्ट्स के चक्कर ही काटता रहता, जो भी कोई पर्सन होता है फिर कोई स्टेट होता आपका वो चीज, ठीक है। तो इसीलिए क्या बात करा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दिया है वो सब पे मान्य है आपका। अभी हम सब बात करेंगे इनके पावर्स के बारे में, तो ये आपको पता होना चाहिए जो इंडिया का जो जुडिशल सिस्टम है क्या है आपका, वो सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है आपका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इंडिया जुडिशियल सिस्टम इज ऑर्गेनाइज इन अ पैरामेडिकल, क्या पिरामिडल स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, वो पिरामिड होता है आपका, ठीक है, with a supreme court at the apex court, ठीक है, and the supreme court is over the high court which are followed by the district and subordinate court and the lower court work directly under the supervision of the higher court, ठीक है। जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, जो आपके लोअर कोर्ट होते हैं, उनका काम क्या है भाई, सुपरविजन के अंडर काम करते हैं, जो निर्देश मिलते हैं कहां से, आपके हायर कोर्ट से, वही वो काम करते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई डाउट नहीं रहा होगा, बताओ भाई कोई डाउट किसी को ऐसा हो तो बताओ भाई यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो भाई फटाफट कमेंट करे और बताए कि हाँ सर हमें यहां तक कोई भी किसी भी तरह का अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर, यस और नो। चलिए भाई मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो क्या कह रहा है आपका, देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब यहां से हम वन बाय वन सुप्रीम कोर्ट, इसके पावर, इनका फंक्शन, देन आपका हाई कोर्ट, उसकी पावर, उसकी फंक्शन, देन आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसकी पावर एंड उसकी फंक्शंस के बारे में यहां पर बात करते हैं बच्चे आपका, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट इन इंडिया, क्या आपका हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट है भाई कहां पर, इंडिया के अंदर, ठीक है। एंड द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो यहां पर जो वर्ड यूज करा है कौन सा, आपका अपील यूज किया गया है, कौन सा आपका अपील, देखिए कहा गया, हाईलाइट ले लेते हैं, देखो ये रहा आपका, हाँ क्या कह रहा है आपका, देखो अपील के बारे में यहां पर बात कर रहा है कि क्या है भाई, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है आपका। अब देखो अपील का मतलब क्या होता है, अब देखो सपोज करो कोई एक पर्सन है आपका, ठीक है, अगर उसको सपोज उसने कोई क्राइम किया है, मतलब कह सकते हैं कि कोई क्राइम नहीं किया जब उससे फंस गया आपका, या फिर उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है आपका, लोअर कोर्ट बात करते हैं, कहते हैं ना भाई तुम्हें हाई कोर्ट में देख लेंगे आपका, ठीक है। तो लोअर कोर्ट से जो केस है वो कहां गया बच्चे, आपका हाई कोर्ट में गया। क्यों, हमें लगता है कि हमें वो इंसाफ नहीं मिला है, तो हम क्या कहते हैं कि हम हायर कोर्ट में अपील करेंगे। अपील मतलब अपनी दरखास्त लगाएंगे, साहब हमारा यहाँ पर इस कोर्ट में ये फैसला और हम इससे सहमत नहीं है, कृपया आप भी एक बार इस पे नजर मारें, ठीक है। अब केस कहां पर आ गया बच्चे, केस आ गया आपके हाई कोर्ट के पास, ठीक है। हाई कोर्ट ने बोला कि हाँ जी साहब जो लोअर कोर्ट जजमेंट दी है वो सही जजमेंट है आपकी और हम भी यही जजमेंट दे रहे हैं। फिर से वो आदमी असंतुष्ट हो गया भाई, उसने बोला कि सर अब हम इसको सुप्रीम कोर्ट लेंगे। अब देख रहे हैं लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट, हाई कोर्ट से जो सुप्रीम कोर्ट, जो ये अपील कर रहे हैं इसको हम अपीलेट बोलते हैं। क्या होता है इसको, अपील बोलते हैं इसको, कि हम नीचे से हम सहमत नहीं हुए, ऊपर गए फिर और उसको ऊपर चले गए। बट याद रखना सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई वर्डिक्ट दे दी आइदर उसके फेवर में तो बहुत अच्छी बात है, आइदर उसके अगेंस्ट जो आपके लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट देते आए हैं, तो याद रखना सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट है वो फाइनल है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया वो अब बाइंडिंग है, उसके ऊपर कोई और कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ अपील नहीं है आपका, ये चीज समझना आप। कोई डाउट है सभी को, ये बताओ यहां तक क्लियर, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट क्या है आपका, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील या फिर फाइनल कोर्ट ऑफ अपील अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपका देख पा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की इमेज आपका, ठीक है। ऑल्सो द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैविंग द जुडिशियल रिव्यू पावर, क्या आपका ये हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है बच्चे, आपका कोर्ट है आपका, जिसके पास किसकी पावर है बच्चे, आपके आपके जुडिशियल रिव्यू की पावर है। किसी पावर है, जुडिशियल रिव्यू की पावर है। अब जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, सपोज करो कोई लॉ आया है, एग्जांपल लेते हैं, अभी आपने देखा होगा कि किसानों के रिगार्डिंग कुछ एक्ट आए थे अभी, आई थिंक 2020-21 के आसपास, ठीक है 21 के आसपास आए थे। तो अब देखो जो लोग इतना एग्रेशन दिखा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई क्या है ऐसा, भाई लोग क्यों उतर रहे हैं रोड पे, क्या हो गया ऐसा, सरकार ने कौन सा लॉ ले आए, तो उसको रिव्यू करने की जो पावर है, उस लॉ को रिव्यू करने की जो पावर है, उसी को हम जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं बच्चे आपका। क्या होता है, उसी को हम जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं आपका। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू देख पा रहे हैं आपका, ठीक है। कोई डाउट यहां तक किसी को, तो जो सुप्रीम कोर्ट क्या है आपके हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है आपका, जिसके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है। अब यहीं से क्वेश्चन निकल के आता है कि भाई साहब क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ही है पावर जुडिशियल रिव्यू की, क्या ये पावर हाई कोर्ट के पास है,
क्या ये पावर आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास है? तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहा, बाकी हम बात करेंगे तो आप समझ ही जाएंगे। चलो फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। तो भाई साहब याद रखना, आपका ओनली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों के पास ही पावर है किसकी? आपके जुडिशियल रिव्यू की। आपके जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट है या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इनके पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बच्चे आपके यूपीएससी में आ चुका है। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। कोई डाउट किसी को बताइए भाई, क्लियर? चलिए भाई बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, थोड़ा सा हम बैकग्राउंड डाल लेते हैं भाई, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ लाइंस हम देख लेते हैं बच्चे। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? विद द पैसेज ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, अगर किसी बच्चे ने मेरी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास है अगर वो देखी होगी, तो उसे पता है कि भाई जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया था ड्यूरिंग द ब्रिटिश एम्पायर, सबसे पहला जो एक कानून पारित किया था ब्रिटिशर्स ने, वो कौन सा था? आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो वहां पर हम किसके बारे में बात करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट के बात करते हैं। कहां पर? आपके कलकत्ता के अंदर। कहां पर? आपके कलकत्ता के अंदर। was the form as a court of record। अब यहां पर एक टर्म लिया कौन सा? आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। यहां पर एक बात करी गई है। अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है भाई? मतलब सपोज करो कोर्ट के अंदर जो भी सुनवाई चल रही है उनको रिकॉर्ड करते हैं। किसके लिए भाई? कभी फ्यूचर में अगर उसमें कुछ चेंज करना हो, ठीक है, टाइम के टाइम भाई स्टेटमेंट चेंज हो जाती है भाई आपके, ठीक है, या फिर जो लोअर कोर्ट है अगर उनके सामने भी ऐसा कुछ कंसर्न आए, कोई ऐसा केस आए, तो वो सेम फॉलो अप दे सकते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने उस केस के अंदर ये जजमेंट दी थी और हम भी यही जजमेंट दे रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड विद फुल जुरिडिक्शन एंड ऑथोरिटी। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत पहले पूछा जाता था कि जो आपका भाई फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जो एस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर ऑफ 1773 कहां पर? कलकत्ता के अंदर। उस टाइम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे आपके? तो याद रखना उस टाइम चीफ जस्टिस है कौन से? आपके एलिजा एम्फे थे आपके। ठीक है, और 1+3 की पूरी आपकी बॉडी थी, मतलब एक चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उम्मीद करता हूं भाई यहां तक कोई भी डाउट नहीं रहा होगा बच्चे। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड देख पा रहे हैं भाई, जितने कोर्ट होते हैं सबकी रिकॉर्डिंग्स होती हैं आपके यहाँ पर। ठीक है, द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861, कौन सा आपका? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861 established the high court in different provinces and eliminated the supreme courts in Calcutta। कलकत्ता का हो गया आपका, ठीक है, मद्रास हो गया आपका, एंड आपके बॉम्बे में हो गया आपका। ठीक है, एज वेल एज सदर अदालत इन प्रेसिडेंसी टाउन। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट पे भाई बताओ, जब खाली एक कोर्ट होगा पूरे इंडिया में, ठीक है, एक कोर्ट होगा भाई, ठीक है, तो उस पर बर्डन कितना होगा? तो उसकी पावर को या फिर उसका बर्डन को थोड़ा सा एलिमिनेट करने के लिए आपके हाई कोर्ट एक्ट आया इन द ईयर ऑफ 1861। और आपके 3 जो मेजर प्रोविंसेस थे, क्या थे आपके? ब्रिटिश के जो 3 मेजर प्रोविंसेस थे, देखते हैं अभी एक बार। देखिए अगर मैं एक इमेज बनाऊं, देखिए सबसे पहले भाई कहा था आपका हाई कोर्ट? यहीं तो था भाई, कहां पर आपके? यहीं तो था। एक मिनट देखो, सबसे पहले हाईकोर्ट कहां था? एक मिनट दिखाते हैं, एक मिनट देखिए। एक तो यहां पर था बच्चा आपका, यहां पर क्या था आपका भाई? बंगाल, कलकत्ता वाला होगा, ठीक है। फिर एक ये प्रोविंस था आपका पूरा, कौन सा आपका? ये बॉम्बे प्रोविंस, ठीक है। और ये कौन सा आपका? ये आपका मद्रास प्रोविंस था आपका। भाई बेसिकली अंग्रेजों ने 3 रूल देखे भाई, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। तो यहां पर क्या था भाई? एस्टेब्लिश किए गए थे किसको भाई? आपके नॉर्मल, किसके? आपके हाई कोर्ट्स को भाई। ठीक है, किसके लिए भाई? जो सुप्रीम कोर्ट जो बर्डन है उसको थोड़ा सा एलिमिनेट करने, थोड़ा सा कम करने के लिए आपका। ठीक है, यहां पर कोई डाउट किसी को? एक मिनट, ठीक है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपका एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड ऑन द January 26, 1950 after the India gained independence in 1947
And the Supreme Court of India was also established within the inaugural meeting of January 28, 1950. अब देखो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहा है आपका कि सुप्रीम कोर्ट को जो इंडियन फ्रीडम के बाद जो एक इस्टेब्लिशमेंट करा गया था वो कब गया था आपका 28 जनवरी 1950 में इस्टेब्लिश किया गया था। बच्चा देख पा रहे हैं आपका बॉम्बे हाई कोर्ट है आपका उस टाइम का, ठीक है, क्लियर। अब देखो पार्ट 5 द यूनियन एंड चैप्टर 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ फॉर द सुप्रीम कोर्ट प्रोविजन अंडर द यूनियन जुडिशरी, ठीक है। अभी बात करते हैं इसके बारे में आगे, ठीक है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करा, इट कंटेन आर्टिकल 124 टू 147 that deal with the Supreme Court organization, independence, jurisdiction, power and procedure, ठीक है। आर्टिकल 124 से लेके आपका आर्टिकल 147 तक किसके बारे में बात करा आपका सुप्रीम कोर्ट के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करा, आपके इंडिपेंडेंस के बारे में बात करा, आपका इनकी जो सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन उसके बारे में बात करा, आपके पावर्स के बारे में बात कर रहा है, जो प्रोसीजर है इसका पूरा, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 तक आपका, ठीक है। एंड द आर्टिकल 124 क्लॉज 1 क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया एग्जाम्स के अंदर, बात करते हैं इसके बारे में। देखिए क्या कह रहा है आपका आर्टिकल 124 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, प्रोवाइड दैट द मस्ट बी अ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आपका होना चाहिए ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनको हम CJI बोलते हैं, एंड नॉट मोर देन 7 एडिशनल जजेस, या फिर इनको हम अदर जजेस बोलते हैं, अनलेस पार्लियामेंट, जो क्या कह रहा है पार्लियामेंट में लॉ प्रिस्क्राइब ए लार्ज नंबर। अब देखिए अब यहां से हमें दो चीज पता चली आपकी, ये क्या बारे में बात कर रहा है आपका, ये आपका 28 जनवरी 1950 के बारे में बता रहा है कि भाई साहब जब उस टाइम जो आर्टिकल 124 क्लॉज 1 क्या बोल रहा था आपका कि सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, यहां पर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड आपके 7 अदर जजेस के बारे में बात कर रहा है आपका। एंड याद रखना अनलेस पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब द नंबर, तो कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो नंबर है आपका वो फिक्स नहीं है। पार्लियामेंट टाइम टू टाइम अगर वर्कलोड ज्यादा है तो ये इस स्ट्रेंथ को बढ़ा भी सकता है, इसको कम भी कर सकता है। ये पॉइंट आपके यूपीएससी एग्जाम में आ चुका है बच्चे, ठीक है, स्टार मार्क कर लेना इसको कि क्या भाई साहब जो आपकी स्ट्रेंथ ऑफ आपका जो सुप्रीम कोर्ट है क्या वो फिक्स है आपका, तो कहना सर फिक्स नहीं है। पार्लियामेंट टाइम टू टाइम इसको रिवाइज करता रहता है, कभी बढ़ा भी देता है अगर वर्कलोड ज्यादा है, कभी कम भी हो जाता है आपका, ठीक है। एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जुरिडिक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। तो सुप्रीम कोर्ट की जो क्या आपकी जो जुरिडिक्शन है आपकी वो 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखी है। पहला है आपका ओरिजिनल हो गया आपका, ठीक है, जुरिडिक्शन आपका, ठीक है। दूसरा हो गया आपका एपिलेट जुरिडिक्शन आपका, ठीक है। एंड तीसरा है आपका एडवाइजरी जुरिडिक्शन। कौन सा एडवाइजरी जुरिडिक्शन, और इट आल्सो हैज अ वाइड रेंज ऑफ पावर। इसके साथ भी इसके बाद क्या आपकी बहुत ही वाइड रेंज ऑफ पावर भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। एंड क्या कह रहा है आपका लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट है बच्चे, इसका डिसीजन क्या है आपका बाइंडिंग इन ऑल कोर्ट्स विद इन द इंडियन जुरिडिक्शन। इंडियन जुरिडिक्शन के अंदर जितने भी कोर्ट आते हैं उन सब पे क्या है ये बाइंडिंग नेचर है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला वो आपको मानना होगा, इसी को हम बाइंडिंग नेचर भी बोलते हैं। बताइए भाई यहां तक अगर किसी बच्चे कोई डाउट है तो फटाफट कमेंट करे, या फिर उम्मीद करता हूं आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। बताइए भाई क्लियर सभी को, कोई डाउट तो बताइए भाई, ठीक है। चले भाई बहुत बढ़िया भाई, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देख पा रहे हैं ये आपकी एक इमेज है। अब देखो बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो भाई साहब जब हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करा है तो भाई इनकी अपॉइंटमेंट्स कैसे होंगी, कौन कौन अपॉइंट करेगा, कितने अपॉइंटमेंट होंगे, क्या प्रोसीजर है, इसके बारे में हम बात करेंगे भाई, ठीक है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है आपका, द प्रेसिडेंट अपॉइंट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया after the consulting with as many Supreme Court and High Court judges as he or she deem appropriate। मतलब देखो जो जजेस एंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट है एंड जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इनका जो अपॉइंटमेंट है
वो कौन करते हैं भाई? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। और याद रखना, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस से क्या करेंगे बताइए? थोड़ा सा सलाह मशवरा करेंगे। ठीक है, कौन अपॉइंट करता है बच्चे? आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं बच्चे? आपका अपॉइंट करते हैं किसको? आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस को एंड आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। क्लियर? ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट है भाई साहब, जो सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे आपके। देख पा रहे हैं बच्चे, ये है एक इमेज। ठीक है, सेकंड पॉइंट कह रहा है द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द रिमेनिंग जजेस। कौन से? जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए तो भाई बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट एंड जो आपके हाई कोर्ट के जजेस हैं उनसे कंसल्ट करेंगे। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं चीफ जस्टिस से अलग, उनके लिए क्या कह रहा है आपका कि प्रेसिडेंट क्या करेंगे? उनको अपॉइंट करेगा। प्रेसिडेंट क्या करेंगे? उनको अपॉइंट करेंगे। द रिमेनिंग जजेस आफ्टर द कंसल्टिंग विद अ चीफ जस्टिस एंड एनी अदर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, एंड आपके हाई कोर्ट जजेस, ही और शी कंसिडर नेसेसरी। ठीक है, जो आपके अदर जजेस हैं उन सब की जो अपॉइंटमेंट है उन सब के बारे में बात करेंगे, चीफ जस्टिस के आपके कंसल्ट किया जाएगा। कोई डाउट यहां तक किसी को? तो बताओ भाई। क्लियर? तो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? When a judge other than chief justice is appointed, he or she must consult with the chief justice। ठीक है, जब आपके जजेस को क्या होगा? इनका अपॉइंटमेंट होगा, तो चीफ जस्टिस से क्या करेंगे? ये कंसल्ट करेंगे। कौन? आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब क्या करेंगे भाई? आपके अपॉइंट करेंगे किसको? आपके जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को। कोई डाउट? तो बताओ भाई। क्लियर? चलिए भाई, ठीक है। एंड करेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज 34 जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब क्या है आपका 1+33। कौन सा 1+33? मतलब एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 33 क्या है? आपके अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं आपके। कोई डाउट किसी को यहां तक? तो बताओ भाई। क्लियर? कोई डाउट तो बताओ। डन। चलिए भाई, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। क्या है आपका? क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और देखो, जब हम बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, तो आपको पता है कि भाई साहब अटॉर्नी जनरल के लिए जो अपॉइंटमेंट है, उनके लिए जो क्वालिफिकेशन बताई गई है, वो सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर बताई गई है भाई आपकी। ठीक है, वहां पर भी हमने पढ़ा था, यहां पर भी एक हम क्विक रिकैप कर लेते हैं भाई, आराम से आप स्क्रीन पे देखें। ठीक है, एक एक पॉइंट को आराम से हम समझते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? ए पर्सन सीक अपॉइंटमेंट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज शुड पोजेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त होने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन निर्धारित करी गई। किसके अंदर? आपके संविधान के अंदर। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? ही और शी मस्ट बी अन इंडियन सिटीजन। मतलब आपके भाई देखो, आपका संवैधानिक पद है, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, संवैधानिक पद पे हमेशा जो नियुक्ति है भैया, वो हमेशा भारतीय नागरिक की ही की जाएगी और किसी को वो हक नहीं है आपका। ठीक है, सेकंड पॉइंट कह रहा है ही और शी मस्ट हैव सर्व एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, फॉर एटलीस्ट 5 ईयर। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है बच्चे आपका कि जो भी व्यक्ति आपका अपॉइंट होना चाहता है कैसा? एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो कम से कम उसने भाई जज के तौर पे भाई हाई कोर्ट के अंदर कितने साल? कम से कम 5 साल काम किया हो एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, एटलीस्ट 5 ईयर। या फिर जो थर्ड क्वालिफिकेशन बताई गई है, और ही और शी मस्ट हैव सर्व्ड एज एन एडवोकेट, जो वकील होते हैं, ठीक है, ऑफ अ हाई कोर्ट, ठीक है, फॉर एटलीस्ट 10 ईयर, 10 साल उन्होंने कम से कम एडवोकेटशिप करी हो। किसके अंदर? किसी भी रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, एंड जो फोर्थ क्वालिफिकेशन दी गई है, और ही और शी मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड, क्या आपका? ज्यूरिस्ट इन अ प्रेसिडेंट जजमेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के ओपिनियन में आप बिल्कुल कोई भी भेदभाव ना करे, जजमेंट दे सकें, वो एक प्रतिभा भी आपके अंदर होनी चाहिए। ईमानदार जूरी की कह सकते हैं, वो आपको देखनी होनी चाहिए। तो ये कुछ क्वालिफिकेशन दिए हैं बच्चे। एक बार हम ओवरव्यू ले लेते, क्या कह रहा है बच्चे आपका? देखिए, पहला पॉइंट क्या था आपका? इंडियन सिटीजन, यस और नो?
सेकंड दिया है बच्चे आपका 5 ईयर जज ऑफ एनी हाई कोर्ट, एनी हाई कोर्ट, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है बच्चे आपका, उन्होंने 10 साल एज एन एडवोकेट काम किया हो किसी भी हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। और फोर्थ क्या है आपका, एमिनेंट जूरिश होनी चाहिए किसके नजर में, आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नजर में। यही आपकी 4 क्वालिफिकेशन आपकी निर्धारित की गई हैं टू बिकम अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, टू बिकम अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बताइए भाई, यहां तक कोई डाउट किसी को, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपका, देख पा रहे हैं, ईमानदार होने चाहिए बच्चे आप, ठीक है। Thus the constitution does not specify the minimum age for nomination as a Supreme Court judges। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी बार रिपीट हुआ है। क्या कह रहा है आपका कि संविधान के अंदर, जैसे संविधान के अंदर, ठीक है, कोई भी डज नॉट स्पेसिफाई, कोई भी स्पेसिफिक एज किसके बारे में, मिनिमम एज आपके टू बिकम अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट निर्धारित नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम एज निर्धारित है, मिनिमम एज कोई भी निर्धारित नहीं है टू बिकम द मेंबर या फिर टू बिकम द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और ये काफी बार बच्चे आपका रिपीट हुआ है एग्जाम्स के अंदर। बताइए भाई, यहां तक कोई डाउट, उम्मीद करता हूं भाई सबको यहां तक क्लियर होगा। एक बार आप लोग निगाह मारे स्क्रीन के ऊपर, अगर कोई डाउट है तो बताओ भाई, क्लियर, ठीक है भाई, यहां तक कोई डाउट नहीं है, उम्मीद करता हूं। अब हम बात करते हैं ओथ और अफर्मेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस, ठीक है, ओथ एंड अफर्मेशन। तो मैंने हमेशा आपको एक बात बताई है कि जब भी हम संवैधानिक पद के बारे में बात करेंगे, कोई भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के बारे में बात करेंगे, तो जो भी व्यक्ति उस पद को ग्रहण करेगा आपका, तो वो क्या है बच्चे आपको, उसके लिए कोई ना कोई एक ओथ आपको निर्धारित की गई होगी आपकी, ठीक है। क्या कह रहा है आपका, बिफोर टेकिंग ऑफिस एज अ सुप्रीम कोर्ट जज पर्सन मस्ट टेक एंड साइन एन ओथ, मस्ट टेक एंड साइन क्या करते हैं बच्चे, ओथ को, ठीक है, ओथ अफर्मेशन इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट और अनदर पर्सन नॉमिनेटेड बाय हिम फॉर द पर्पस, ठीक है। जो ओथ है, जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो ओथ है आपका, वो किस कौन एडमिशन कराता है बच्चे, आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिशन कराते हैं। इन केस अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एब्सेंट है, तो उस केस में जिस किसी को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करेंगे कि भाई साहब आप ओथ सेरेमनी कराओगे, तो वो व्यक्ति भी ओथ एडमिनिस्टर करा सकता है बच्चे आपका, ठीक है। देख पा रहे हैं ओथ, ओथ वाला बात, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट जज स्वेयर द फॉलोइंग इज और इन ओथ। ये भले ही नहीं आए पर आपके नॉलेज के पता होने के सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, उनकी ओथ क्या होती है, तो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। टू बेयर द ट्रूथ, फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, कौन होगा, सोवरेनिटी एंड आपका इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो ड्यूल फेथफुली, ये क्या आपकी, ये ओथ है किसकी, आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, आपकी किसकी, तो जजेस की। एग्जाम में नहीं आएगा, मैं फिर कह रहा हूं एग्जाम में नहीं आएगा, बट आप लोग पढ़ लेना, आपकी नॉलेज के लिए इनहेंस ही है, आपका एड ऑन चीज मिल जाएंगी आपको, ठीक है। यहां तक कोई डाउट तो बताओ भाई आपका, क्लियर। अब हम बात करें सर में टेन्योर ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं। भाई टेन्योर क्या है किसके लिए, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए, क्या कह रहा है आपका, द टेन्योर ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, द टेन्योर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस क्या है आपका, इज नॉट स्पेसिफाई, नॉट स्पेसिफाई इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द रिगार्ड हाउएवर इट मेक द फॉलोइंग 3 प्रोविजन, ठीक है। देखो याद रखना, पहला पॉइंट क्या कर रहा है, कोई भी जो टर्म है आपका या टेन्योर है आपका सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, वो आपका निर्धारित या फिक्स नहीं है। संविधान के अंदर 3 पॉइंट के बारे में बात कर रहा है, वो हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है बच्चे आपका, ही और शी इज इन ऑफिस अंटिल ही रीच द एज ऑफ 65, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, सपोज करो कोई एक व्यक्ति है, जिस फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं छोटी छोटी इमेज के थ्रू, देखिए अगर कोई व्यक्ति है उसको 60 साल पे भाई जज ऑफ, तो किधर आपका 5 साल, क्योंकि 65 मैक्सिमम एज है बच्चे आपका, ठीक है। अगर कोई 58 पे आया है तो 7 हो जाएगा भाई, कुछ 55 पे आया तो भाई 10 हो जाएंगे आपकी, ठीक है। अब एक बात बताओ, कोई निर्धारित एज है भाई, कोई फिक्स एज यहां पर मेंशन है? हमें एक चीज पता है भाई
कि मैक्सिमम एज क्या है बच्चा का, मैक्सिमम एज क्या है आपका 65 ईयर ऑफ सर्विस। मतलब जो अगर 65 साल के आप जब हो जाएंगे तो आपको सुप्रीम कोर्ट के जज से रिटायर कर दिया जाएगा, रिटायर कर दिया जाएगा आपको। यहां तक कोई डाउट किसी को? शॉर्टेड? ठीक है, देख पा रहे हैं बच्चे आपका टेन्योर बात कर रहा, ठीक है भाई। राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, क्या करेंगे भाई, ये क्या करेंगे भाई, राइट करेंगे इसको आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। किसके लिए? अगर इनको रिजाइन करना है हिज पोजीशन को, कितने का रिजाइन करना हो अगर पोजीशन को आपका, ठीक है। एंड द सजेशन ऑफ द पार्लियामेंट प्रेसिडेंट हैज पावर टू रिमूव फ्रॉम ऑफिस, ठीक है। अगर इनके ऊपर भी इंपीचमेंट प्रोसेस चलता है, ठीक है, बात करेंगे इसके ऊपर चलता है, अगर कौन कौन सी कंडीशन है तो भी इनको रिमूव कर दिया जाता है। किसके ऊपर? एट द सजेशन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के सजेशन के बारे में। अब पार्लियामेंट मतलब आपका लोकसभा भी है आपका, राज्यसभा भी है बच्चे आपका, ठीक है। द प्रेसिडेंट हैज पावर टू रिमूव हिम फ्रॉम ऑफिस। तो ये तीन कंडीशन है किसके बारे में? टेन्योर ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में। बताओ भाई, यहां तक कोई डाउट? क्लियर नॉट? शॉर्टेड? चलिए भाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्या रिमूवल प्रोसेस है भाई जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट आप देख पा रहे हैं, बाय अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट जज कैन बी डिसमिस, सुप्रीम कोर्ट जज कैन बी dismissed from his position only after the address from the parliament। किसके द्वारा? अगर पार्लियामेंट क्या करता है, उसको एड्रेस करता है। has been give him or her same session में प्रेसिडेंट इशू रिमूवल ऑर्डर, ठीक है। कौन करा सकता है भाई? पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इसके ऊपर क्या करें भाई, एक एड्रेस करें, इसके रिमूव करने के लिए किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आपका, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? ए स्पेशल मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, स्पेशलिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट must approve the address majority of the total member of the house and the majority not less than the two-third of the member, ठीक है, of that house present and voting, ठीक है। और there are two reason for removal। देखो किसी भी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिमूव करने के लिए दो ही कंडीशन बताई गई है। जैसे प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए एक कंडीशन बताई गई है कि अगर वो वॉयलेशन करते हैं किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। सेम चीज यहां पर ही बात बताई गई है कि अगर आपको रिमूव करना है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को तो ओनली दो कंडीशन है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट? पहला है अगर वो प्रूवन है मिसबिहेवियर, क्या का? मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। मिसबिहेवियर समझ पा रहे हैं? इनकैपेसिटी, अगर वो न्याय देने के लिए क्या है भाई, कैपेसिटी नहीं है, कैपेबल नहीं है, तब उनको अपने पद से हटा दिया जाएगा। कोई डाउट? मिसबिहेवियर समझ ही पा रहे हैं, और आपका इनकैपेसिटी, अगर वो जजमेंट देने के कैपेबल नहीं है तो इनको रिमूव कर दिया जाएगा एज अ सुप्रीम कोर्ट जजेस, ठीक है। अगर ये दोनों प्रोसेस होते हैं आपका, ठीक है, तो ये जाएगा किसके पास? आपके पार्लियामेंट के पास, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों हाउस अपनी स्पेशल मेजोरिटी क्या करेंगे भाई, पास करेंगी, ठीक है। लोकसभा में आ सकता है पहले, ये राज्यसभा के अंदर भी आ सकता है। दोनों सदन जब ये पास कर देंगी, जब ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और फिर वो साइन कर देंगे इनका रिमूवल लेटर, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है किसका? रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है, ठीक है। द प्रपोजल ऑफ द रिमूवल ऑफ द जज should be passed with a special majority in both house of parliament while the decision of removal post taken by the president। president क्या है बच्चे आपके? फाइनल इस पे साइन करके इनको बोलेंगे कि हाँ अब आप रिमूव किए जाते हो अपनी किससे? ड्यूटी से बच्चे आपका, ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी को? ऐसा और नो? क्लियर? चलिए भाई, बात करते हैं किसके बारे में? आपका प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट के बारे में बात करते हैं। विद द प्रेसिडेंट कंसेंट द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रूल
दैट गवर्न द कोर्ट जनरल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बारे में बात कर रहा है। कौन है? प्रेसिडेंट कंसर्न करेंगे इसको, ठीक है। ए बेंच ऑफ एटलीस्ट 5 जजेस डिसाइड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल केस रेफर ब्राउट बाय द प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 143। देखिए, अब आप लोगों ने कभी कभार न्यूज़पेपर तो पढ़ा ही होगा, आप लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है भाई? सब नहीं पढ़ा है भाई। तो उस टाइम क्या कहते हैं बच्चे की 3 जजों की बेंच बैठी है आपकी, 4-5 लोगों की बेंच बैठी है। तो 3 का और 5 का कंसेप्ट क्या है वो हम बात करते हैं। देखिए, अब जहां पर हम बात करें इस बारे में 5 जजेस की बेंच के बारे में जब हम बात करते हैं, तो ये हमेशा किस केस के ऊपर डील करेंगे? हमेशा जो भी इनके कॉन्स्टिट्यूशनल केस होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल केस होंगे, उसके ऊपर ही 5 जज की जो बेंच है वो आपकी बैठेगी। और उसको कौन कहेगा भाई? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बताएंगे। किसके थ्रू? अंडर आर्टिकल 143 के थ्रू। 143 क्या है आपकी? एडवाइजरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इन केस अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल केस के ऊपर अगर आपके सुप्रीम कोर्ट की सलाह चाहिए तो वो ले सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्या? आपका एडवाइजरी पावर, ठीक है। अब देखो, जब नाम ही इसकी एडवाइजरी पावर है, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ कि अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ एडवाइस करती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, तो क्या वो बाउंड होंगे उसको मानने के लिए? मुझे ये बताइए, अब तुम बताइए भाई। जब हम बात करते हैं एडवाइजरी पावर के बारे में, तो क्या प्रेसिडेंट को जो भी सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देगा तो क्या वो मान्य है? मतलब मानना ही पड़ेगा। तो याद रखना, तो जब देखो, आप एक बात होती है, जब आप किसी से सलाह लेते हैं, जरूर थोड़ी मानती हैं उसकी हर बात भाई। सलाह ले लिया, उसका ओपिनियन जान लिया आप लोगों ने, तो सेम चीज यहां पर भी एप्लीकेबल है भाई। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई एडवाइस देती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, तो वो उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। अगर उनका मन है तो वो उस बात को मान भी सकते हैं, अगर मन नहीं है तो उस बात को वहीं छोड़ सकते हैं, कोई बाउंडिंग नहीं है आपका। क्लियर? ठीक है, ये वाली बात आप देख पा रहे हैं बच्चे आपका। एंड ऑल अदर सर्कमस्टेंस ए बेंच ऑफ 3 जजेस, जो आपके नॉर्मल जो काम है आपके, तो 3 जजेस की बेंच बैठती है बच्चे आपके, यूज टू मेक द डिसीजन। क्लियर? नॉर्मल जो है आपका उनके लिए 3 जजेस, या फिर जो संवैधानिक केस जो है वहां पर आपके 5 जजेस की जो बेंच होंगी वो आपकी बैठेंगी आपकी। उम्मीद करता हूं 3 जजेस एंड 5 जजेस की जो बेंच है, यहां पर आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, 3 जजेस बेंच आप देख पा रहे हो। ऊपर वाला जो फोटो है आपका वो 5 जजेस बेंच के लिए आपका, ठीक है। और जो 3 जजेस बेंच है यहाँ पर आपका देख पा रहे हैं, जो नॉर्मल जो आपका जो कोई केस आ रहा है उसके लिए 3 जजेस है आपका, और जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल केस जो है उसके लिए आपके 5 जजेस की जो बेंच होती है वो बैठती है। कोई डाउट? ठीक है। एंड द वर्डिक्ट आर हैंडेड डाउन इन ओपन कोर्ट। जो वर्डिक्ट होती है बच्चे वो आपके ओपन कोर्ट में होती है। एंड ऑल डिसीजन आर मेड बाय अ मेजॉरिटी वोट। अब सपोज कीजिए, ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं 2 इमेज है बच्चे, एक जगह आपके 5 जज हैं, सेकंड इमेज में आपके 3 जजेस हैं, ठीक है। बात करते हैं पहले जो फोटो है आपका, सपोज करो 5 जजेस बेंच है, सपोज करो उन्होंने कोई डिसीजन लिया है आपका, और 3 लोग सहमत हैं और 2 लोग सहमत नहीं है आपका, ठीक है। अब मेजोरिटी क्या है भाई? लोग सहमत हैं, तो भाई उनको सहमति में जजमेंट देना होगा। और इन केस अगर 3 लोग असहमत हैं, 2 लोग सहमत हैं, तो असहमति में बच्चे क्या करना है? उन्होंने वो आपका जो जजमेंट है वो देना होगा भाई। सेम चीज थर्ड के लिए भी है, सेम चीज ऊपर वाले के लिए भी है। मेजोरिटी जजेस जिस भी फेवर में होंगे, आइदर किसी भी फेवर में किसी भी अपोजिट में, वो वर्डिक्ट उनको देनी होगी। तो वही बात कह रहा है कि द वर्डिक्ट आर हैंडेड डाउन इन ओपन कोर्ट and all decisions are made by a majority vote, but judge can provide the opposing judgment or opinion if they disagree। ठीक है, तो अगर जज जो है बच्चे आपके, वो अगर अपोजिंग मतलब जो अपोजिट जजमेंट है मेजोरिटी से अलग, वो जजमेंट भी दे सकते हैं अगर उनका ओपिनियन अगर डिसएग्री में है तो आपका। ठीक है, तो ये क्या है आपका? ये प्रोसीजर ऑफ कोर्ट है आपका। बट याद रखना, पूरा जो डिसीजन है आपका वो मेजोरिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है। क्लियर? कोई डाउट है तो बच्चे बताओ, यस और नो। क्लियर? तो बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए भाई, मूव करते हैं जुरिडिक्शन एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में। यहां तक कोई डाउट तो बताओ, पहले पहले से बताइए भाई, यहां तक हर बच्चे को क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ, अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है भाई। डन? क्लियर? चलिए भाई, बात करते हैं जुरिडिक्शन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में।
पहला पॉइंट क्या है आपका, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, आपका किसी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, आर्टिकल 131 डील विद अ ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा था कि जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है बच्चे कौन सा डील करता है, तो आर्टिकल 131 आपका डील करता है किससे, आपके ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्लियर। तो क्या कह रहा है आपका, द फंक्शन आर प्योरली फेडरल दैट द मे इंक्लूड द dispute between the union and the state, the government of India and the government of state, या फिर between the two or more। अब देखिए समझते हैं एक बेहतरीन इमेज से, देखिए देखिए बात इधर में ओरिजिनल, ठीक है। देखिए अगर आपका यूनियन ऑफ इंडिया है, कौन सा आपका यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस कोई स्टेट है, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर ऐसे बोला इंडियन गवर्नमेंट जब हम बात करें तो यूनियन के बारे में बात कर रहे हैं, या वर्सेस आपका यूपी गवर्नमेंट। ठीक है, अगर ये कोई केस है आपका, ये कैसा आपका ये आपका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का केस बन जाएगा आपका। ठीक है, या फिर अगर आपका यूपी वर्सेस बिहार चल रहा है, आपका यूपी गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट, तो ये भी कैसा आपका दो स्टेट के अंदर है बच्चा, कंट्रोवर्शियल। ठीक है, तो ये भी आपका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है आपका। या फिर आपके दो स्टेट है, एक ये स्टेट है, ये स्टेट है आपका, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या फिर यूनियन गवर्नमेंट, तो ये भी आपका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर आता है। मतलब अगर दो राज्यों के अगर क्या होता है, अगर लड़ाई चल रही है, दो राज्यों में कोई विवाद चल रहा है आपकी केंद्र सरकार से, तो दिक्कत है आपका, दो राज्य सरकार की लड़ाई चल रही है तो एक अलग ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है आपका, या फिर दो राज्य मिलके आपके केंद्र राज्य से अगर कुछ वो दिक्कत कर रहे हैं, कुछ इनका कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, तो ये सारी चीज किस में आएंगी, ये सारी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर आएंगी। और देखो ये जो केस है आपके, जो स्टेट के जो केस है वो डायरेक्टली किसके अंडर आएंगे, वो आपके सुप्रीम कोर्ट के अंडर आएंगे। जैसे देख पा रहे हैं आपका स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस आपका यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एक स्टेट है आपका और आपका यूनियन ऑफ इंडिया है, तो ऐसे कोई डिस्प्यूट होते हैं तो ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर आते हैं बच्चे आपका। और ये ऐसे जो केस है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट उनसे डील करता है, हाई कोर्ट के पास इन सब के लिए कोई भी पावर नहीं है आपकी। कोई डाउट तो बताओ यहां तक, क्लियर? ठीक है, द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन इज एक्सक्लूसिवली, क्या आपका ओनली स्पेशल, which means such a dispute can come only to the Supreme Court, ठीक है, and not any other court। जो आपके जो ये केसेस है कौन से आपके ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन वाले, वो स्पेशली सुप्रीम कोर्ट डील करेगा उनसे, और किसी स्टेट के हाई कोर्ट या कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास अधिकार नहीं है इन सबको सॉल्व करने के लिए। जैसे कि आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट वर्सेस आपका कर्नाटक गवर्नमेंट, अगर कोई डिस्प्यूट है, अबे दो से डिस्प्यूट, यहां पर यूनियन नहीं है, बट ये सीधा कोर्ट कहां पर आएगा, केस आपके ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर आएगा। कोई डाउट यहां तक किसी को, बताओ भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट तो बताएं, क्लियर है तब बहुत अच्छी बात है भाई। शॉर्टेड, चलिए भाई रिट के बाद है, और रिट के बारे में हम बात कर चुके हैं, इस बारे में मैंडेमस टाइप कुछ दिख नहीं रहा होगा, बता देता हूं। रिट आपका आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट में हमने पढ़ा था, आपके मैंडेमस है आपका, ठीक है, हिबियस कॉर्पस है आपका, प्रोहिबिशन है आपका, रिट सर्जरी आपका, क्यू वारंट। तो इन केस अगर आपका किसी भी आदमी का अगर फंडामेंटल राइट का आपका वायलेट होता है, तो उस कंडीशन में जो सुप्रीम कोर्ट है भाई वो रिट जारी कर सकती है। भाई क्या कह रहा है, इफ देयर इज अ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, ए पर्सन अंडर आर्टिकल 32 ऑफ सुप्रीम कोर्ट आस्क सुप्रीम कोर्ट टू इशू द रिट एप्लीकेबल ओनली द फंडामेंटल राइट ऑफ पर्सन इज द इन्फ्रिंजर। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल क्या होता है, आपका इन्फ्रिंज होता है, वायलेट होता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है भाई, आपका रिट जारी कर देती है। इसको मैं जब पीपीटी दूंगा तो कर दूंगा पूरा, ठीक है, देख पा रहे इमेज, ये वाली बात है आपका। ठीक है, तो आपका बेसिकली 5 रिट होती है आपकी, हिबियस कॉर्पस हो गया, मैंडेमस हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, रिट हो गया, सर्जरी हो गया, क्यू वारंट हो गया आपका। कोई डाउट यहां तक किसी को, कुछ पीपीटी इशू है तो देखने पड़ेंगे बच्चे मेरे को। ठीक है,
फिर बात करते हैं आपका एपिलेट जुरिडिक्शन के लिए आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी हमने बात करी थी नहीं, एपिलेट के लिए थोड़ी है वो आर्टिकल। क्या कह रहा है आपका, सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ अपील। क्या आपका सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। व्हेन द लोअर एंड जो हाई कोर्ट है बच्चे क्या करते हैं भाई, गिव जजमेंट द पर्सन कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। देखिए एक बेहतरीन इमेज हम बनाएंगे भाई, आप समझ पाएंगे भाई, देखो देख पा रहे हैं क्या आपका, ये आपका लोअर कोर्ट है आपका एंड आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है आपका, ठीक है। ये क्या आपका, ये आपका हायर कोर्ट है आपका, ये आपका सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। इनके सपोज करो कोई एक ये पर्सन है आपका, ये क्या आपका एक पर्सन है आपका, स्पाइक बनाते हैं चलेगा, ठीक है। अगर ये क्या था भाई, यहाँ पर कुछ केस चल रहा होता है इसका और यहाँ पर इसको फैसला, इसको लगता है कि ये गलत हुआ है आपका, ठीक है। क्या करेगा, सीधा जाएगा कहाँ पर, आपके हाई कोर्ट के पास। अब देखो ये क्या करा, इसने अपील करा है, क्या करें, इसने अपील किया है आपका, ठीक है। हाई कोर्ट ने बोला कि साहब जो ये कह रहे हैं सही है आपका, ठीक है। अब ये अब भी संतुष्ट नहीं है तो कहा जाएगा भाई हाई कोर्ट से सीधा आपके सुप्रीम कोर्ट के पास। बट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई भी और बॉडी नहीं है जो इसको क्या कर सकती है भाई, इसके ऊपर जजमेंट दे सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई साहब हाँ आप जो कह रहे हो आप सही है, और की जो वर्डिक्ट है वो समझ में नहीं है आपका, तो ये बिल्कुल आदमी ठीक ठीक। और अगर बोला कि भाई साहब आप जो लोअर कोर्ट बोल रहे हैं वो सही है, आप दंड के पात्र हैं, तो भी ठीक ठीक, क्योंकि बाइंडिंग तो है ही वो चीज, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई भी और कोर्ट नहीं है जो भाई क्या कर सकता है, आपका जजमेंट दे सकता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है आपका भाई, यहाँ इसको देखिए आराम से, क्या कह रहा है आपका, एक मिनट हाईलाइटर और ये रहा, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ अपील हो गया आपका, व्हेन अ लोअर कोर्ट और हायर कोर्ट गिव जजमेंट द पर्सन कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट, किसके आगे, अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट। तो लोअर कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट क्या करते हैं हम, अपील करते हैं, किसके अंदर, हायर कोर्ट के अंदर। तो कौन सा बच्चा आपका, वो सुप्रीम कोर्ट है आपका, ठीक है। देख पा रहे हैं आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पूरा क्या है आपका स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ किसी को तो बताइए भाई, क्लियर। फिर हम बात करते हैं आपका एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में। क्या कह रहा है आपका, इन सम सर्कमस्टेंस द प्रेसिडेंट में रेफर द मैटर टू सुप्रीम कोर्ट टू सीक ओपिनियन। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि भाई मुझे कुछ ओपिनियन चाहिए सुप्रीम कोर्ट से, तो वो आपकी एडवाइजरी जुडिक्शन के अंदर आता है बच्चे आपका, ठीक है। एंड द प्रेसिडेंट में कंसिडर दैट मैटर इन्वॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉ और द पब्लिक इंटरेस्ट रिगार्डिंग कुछ है तो ही ये लेंगे आपका, हैंस इट विल बी अप्रोप्रिएट टू सीक एन ओपिनियन। क्या आपका ये ओपिनियन के तौर पे बात कर रहा है बच्चे आपका, ठीक है, फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट अंडर द आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 143 जो है बच्चे आपका, वो एडवाइजरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहा है बच्चे। देखो प्रेसिडेंट ऑफ द्रौपदी मुर्मू मैम, ठीक है, अगर कोई लगता है एडवाइस चाहिए किससे, सीधा सुप्रीम कोर्ट से बात करेंगी। और याद रखना ये क्या है आपका, ये नॉट बाइंडिंग है। कैसा है आपका, ये नॉट बाइंडिंग है आपका, क्या आपका ये नॉट बाइंडिंग, ठीक है। आपका जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अगर कोई एडवाइस देती है तो ये बाइंडिंग नहीं, किसके ऊपर भाई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, कि हाँ इनको ये बात माननी ही होगी, ठीक है। बताओ भाई यहां तक कोई डाउट किसी को ऐसा हो रहा तो भाई फटाफट कमेंट करें भाई। और सुप्रीम कोर्ट में याद रहे इससे बाहर कुछ भी चीज नहीं आएगी आपसे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीज समझ में आई होंगी, उम्मीद। और अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग प्लीज कमेंट करें, कहां पर, कमेंट सेक्शन के अंदर। जब तक के लिए भाई लेते हैं आपसे अलविदा, जब तक के लिए आपसे जय हिंद।